सेना की तरफ से आज उन लोगों को करारा जवाब दिया गया जो शहादत पर शहीदों के धर्म पर सवाल करते हैं। आपको बता दें, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों को जवाब है जो शहादत को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने कहा कि सेना में किसी को धार्मिक नजर से नहीं देखा जाता। शहादत को धर्म से जोड़ने वाले बयान वही लोग दे सकते हैं जो सेना के बारे में जानते नहीं है। सेना का यह बयान असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने सुनजोआन आर्मी कैंप में शहीद हुए सैनिकों के धर्म को लेकर बयान दिया था। आपको सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू का बयान सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा। उम्मीद है कि ओवैसी भी यह बयान सुन रहे होंगे। See, the people of J&K and the Valley yesterday they have shown. I think it's a testimony for all those who are wanting to communalize it. We do not communalize any of them. It is only for people who don't know the inside of the functioning of the armed forces. They are the ones who are actually making these statements. I think they need to really visit all of us and then see how we put everything aside and we live together and we really do not look at any one religion from the other. देखिए, अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह शहीदों को लेकर सांप्रदायिक राजनीति की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को उनकी नेशनलिज्म क्वेश्चन की जाती है, कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब 7 में से 5 मरने वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको गोली लगी। अब 7 में 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है कि मरने वाले भी कश्मीरी मुसलमान हैं? इस पर खामोश क्यों है पूरे मुल्क में? इतना सन्नाटा क्यों है? और इससे सबक हासिल करना पड़ेगा उन लोगों को जो मुसलमानों की वफादारियों पर शक करते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ओवैसी के बयान का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए आप। दुर्भाग्य की बात यह कि आज ये बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक गुट है और कुछ संघ परिवार के लोग हैं जो बार बार इस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरीके से उनमें ना राष्ट्रभक्ति है ना वो भारत को अपना देश मानते हैं। और एक और चीज़ कही जाती है कि अगर आप फौज में शामिल हैं तो एक प्रतीक है कि आप राष्ट्रभक्ति औरों से ज़्यादा करते हैं। तो कम से कम ये मेरे ख्याल से इसलिए कहने के लिए शायद ओवैसी जी विवश हुए होंगे। तो आपने देखा, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के बचाव कर रहे हैं जो शर्मनाक बयान दिया गया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, करारा जवाब सेना की तरफ से दिया गया और बता दिया गया है कि जब सेना के बारे में पता ना हो तो बयानबाजी ना की जाए। अमन, पिछले 2 दशक से मैं सेना के साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज से पहले इतनी अशोभनीय बात सेना के बारे में कभी मैंने सुनी नहीं। दरअसल बिल्कुल सही है कि ऐसा बयान वही लोग दे सकते हैं जिनको सेना के बारे में कुछ पता ना हो। उनको ये पता ना हो कि 13 लाख की ये जो फौज है, इसमें पूरे भारतवर्ष के हर हिस्से, हर कौम, हर जाति, हर नस्ल के, यहाँ तक कि कुछ 100 साल पहले जो अफ्रीका से सिद्दी आकर बसे थे गुजरात के तट पर, वो भी शामिल हैं इस भारतीय फौज में, जिसमें पूरे देश का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जाति नहीं है जो भारतीय सेना में ना हो। ऐसा बयान वही लोग दे सकते हैं जिनको ये ना पता हो कि सेना की हर यूनिट में सर्वधर्म प्रार्थना स्थल होते हैं। ऐसा बयान वही लोग दे सकते हैं जिनको ये ना पता हो कि भारतीय सेना हालांकि इलाके या जाति के आधार पर बनती है, लेकिन उसके बाद भी उस सेना की उस टुकड़ी में शामिल हर व्यक्ति, हर अफसर का धर्म वही होता है जो उस टुकड़ी का, जो उस कंपनी का या जो उस बटालियन का धर्म होता है। जैसे भारतीय पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह एक जट सिख हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को मराठा कहने में गर्व महसूस करते रहे। जैसे कि इस समय के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत, वो उत्तराखंड के एक राजपूत हैं, लेकिन वो अपने आप को गोरखा कहने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो कमीशनिंग, उनकी जो बटालियन है वो गोरखा यूनिट है। इनको ये तक नहीं मालूम है कि आज से पहले क्या कुछ ही साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन 15वीं कोर के कमांडर नहीं रहे, जो कि श्रीनगर वैली में आतंकवादियों को कंट्रोल करती है।
भारतीय सेना की जो भर्ती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। आर्टिलरी और आर्मर्ड और दूसरी जो हिस्से हैं, दूसरे जो विंग्स हैं, उनमें बगैर किसी जाति या धर्म का फ़र्क किए भर्ती की जाती है। इन्फेंट्री में यूनिट्स धर्म या इलाके के आधार पर होती हैं, जैसे पंजाब, सिख या बिहार या मद्रास की यूनिट्स, और उनमें जो अफसर जाता है उसका धर्म वही होता है जो उसके यूनिट का अफसर होता है। अगर कोई सिख अफसर मद्रास रेजिमेंट में भर्ती होता है तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को मद्रासी ही मानेगा और उसी तरह से करेगा। इनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स, ग्रेनेडियर्स में प्योर मुस्लिम कंपनियां हैं और उनके जो अफसर हैं वो मॉस्क सर्विस देते हैं, यानी कि जब भी कोई त्यौहार होगा तो वो मस्जिद में प्रार्थना करने जाएंगे, उनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि उनका धर्म उस समय वही है जो उनके ट्रुप्स का धर्म है। और यहाँ पर भारतीय सेना की कई ऐसी टुकड़ियां हैं जिनका युद्ध निनाद, वार क्राई, अल्लाह अकबर तक। आपने ठीक कहा कृष्ण मोहन की सेना का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ एक धर्म होता है, वो भारतीयता का जो धर्म होता है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। उनको धार्मिक चश्मे से देखना वाकई शर्मिंदगी का सबब होता है हम सभी के लिए जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरह से जो बयान दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के नेता, जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, मेरे ख्याल से सेना की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है ऐसे नेताओं को जो सेना का भी मजहब ढूंढने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि ये ओवैसी जी की आदत बन गई है कि हर चीज में, चाहे वो हमारे जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा करी है और जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, उन पे राजनीति करना हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन में एटीएम की बात करना हो, मुस्लिम इलाकों में नहीं है, चाहे आरक्षण मांगना हो धर्म के आधार पे, केवल धर्म के चश्मे से ये हर चीज को देखते हैं। और इनको ये बताना जरूरी है कि अब्दुल हमीद से लेके कैप्टन विक्रम बत्रा तक हम लोग ये जानते हैं कि ये वो वीर जवान थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी। इनके धर्म की कोई बात नहीं करता है, हम लोग ये जानते हैं ये भारतीय थे और इन पे हमें गर्व है। बिल्कुल, लेकिन गौरव, हद तो तब हो जाती है जब नेता जो हैं, खासकर अभी हम संदीप दीक्षित का बयान सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता बचाव कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का। मतलब राजनीति समझ में आती है लेकिन सेना पर कम्युनल कार्ड खेल रही है क्या कांग्रेस? बचाव कर रहे हैं संदीप दीक्षित उनके बयान का। कांग्रेस का चरित्र वही रहा है। संदीप दीक्षित की बात हम सबको याद है किस तरह से उन्होंने गलत बयान दिए थे और कांग्रेस के नेताओं ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताया। उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, और इसीलिए कह रहे हैं अपने चंद वोट ये जो सोचते हैं कि बढ़ जाएंगे, इस तरह की सांप्रदायिक बातें करेंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि भारतीय इनको नकार चुके हैं, इनकी जो ओछी राजनीति है इसको नकार चुके हैं और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता आज शून्य। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमसे बातचीत करने के लिए। वैसे हद है, सेना का भी मजहब यहां पर पता लगा लिया गया कुछ नेताओं की तरफ से।